नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे, यदि घर में सूतक है, अगर सूतक लगा हुआ है तो हमको कौन कौन से काम नहीं करनी चाहिए, कौन कौन से काम वर्जित है, गलती से भी भूल से भी हमको यह कार्य नहीं करनी चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार हमको क्या क्या नहीं करना चाहिए तो जान लीजिए। देखिए, सबसे पहला जो है, जब जैसे कोई आ रहा है, सूतक घर में लगा हुआ है और कोई आ रहा है, कितना भी बड़ा हो, अगर जैसे आप अपना स्थान छोड़कर और उनके स्वागत के लिए आप आगे चल रहे हैं और उनको आगे जैसे चेयर दे रहे हैं, कुर्सी दे रहे हैं, बैठने के लिए कह रहे हैं, चारपाई दे रहे हैं, तो यह आप नहीं कर सकते। जब सूतक लगा हो तो आपको स्थान छोड़कर उनके स्वागत के लिए आपको नहीं जाना है और ना ही आपको बैठने के लिए कुर्सी चारपाई की कोई व्यवस्था करना है। ज़मीन पर ही उस समय बैठक का व्यवस्था करना चाहिए, ज़मीन पर ही आकर तब बैठें, यह आपको करना चाहिए। यह बताया गया है, यह वर्णन किया गया है गरुड़ पुराण में। अब और हमको क्या नहीं करना चाहिए, जैसे अब कोई आया है और जा रहा है तो उनके पीछे पीछे कुछ दूरी तक उनको विदा करने के लिए नहीं जाना है, यह भी वर्जित बताया गया है। यह भी हमको नहीं करना है। कोई भी आ रहा है तो उनके स्वागत के लिए अपना स्थान छोड़कर उनके स्वागत के लिए दौड़ के नहीं जाना है और कुर्सी चारपाई ये सब नहीं देनी है, ज़मीन पर ही बैठक करना है। और अगर कोई जा रहा है फिर तो उसके पीछे पीछे कुछ देर तक, जैसे हम लोग कोई घर में मेहमान आते हैं तो उनके पीछे पीछे कुछ देर तक उनको विदा करने के लिए जाते हैं, तो पहले जैसा कुछ भी नियम नहीं रहता है। जब सूतक लगा होता है तो सूतक में ना ही हमको किसी के स्वागत के लिए तुरंत आगे बढ़ना चाहिए, ना तो अपना स्थान छोड़नी चाहिए, ना ही चारपाई और कुर्सी की व्यवस्था करनी चाहिए, और ना ही उनके पीछे पीछे विदा करने के लिए जाना चाहिए। यह शास्त्रों में, यह गरुड़ पुराण में वर्जित बताया गया है। भगवान नारायण ने ही यह गरुड़ से कह रहे हैं कि यह सब वर्जित है, सूतक में यह नहीं करना चाहिए। और सूतक में अगर कोई आ रहा है तो उनका पाँव भी नहीं छूना चाहिए, गलती से भी किसी का ना पाँव, आने वाले या फिर जो आ रहे हैं उनका किसी का भी पाँव नहीं छूना चाहिए। इस बीच में पाँव नहीं छूना चाहिए और यह भी वर्जित बताया गया है। और ना ही आशीर्वाद आप दे सकते हैं। वैसे तो पाँव छूना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर कोई छू भी रहा है, नहीं जानता या फिर गलती से छू रहा है, तो आप आशीर्वाद मत दीजिए, आशीर्वाद भी नहीं देना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। देव पूजन नहीं करना चाहिए, इसमें कोई भी देवी देवताओं का पूजन नहीं होना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और जैसे कोई आया है तो उनके लिए आप चारपाई नहीं दे सकते हैं, सोने के लिए बिस्तर नहीं दे सकते हैं, सबका ज़मीन पर ही व्यवस्था होनी चाहिए। ये नहीं कि हम उनके जैसे सूतक में आए हैं तो उनके लिए चारपाई लगाएं, बिस्तर लगाएं, तो ये सब नहीं करना चाहिए। यह अगर करते हैं तो आपका पुण्य क्रम नष्ट होते हैं। अब देखिए, हमको क्या नहीं करना है। जैसे हम लोग बैठ रहे हैं तो थोड़ा दूर दूर बैठना है, स्पर्श ना हो इस तरह बैठना है, स्पर्श एक दूसरे से ना हो ऐसा बैठना चाहिए। इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए। सूतक में एक दूसरे को छूना नहीं चाहिए, दूर दूर बैठना चाहिए। और देवी देवताओं के मंदिर में दिया नहीं लगाना चाहिए, दिया नहीं जलाना चाहिए, यह गलती भी आप ना करें। और जो व्यक्ति प्राण छोड़े हैं, जहाँ जिस जगह पे, उस जगह पे 13 दिन यानी 12 रात्रि, 13 दिन में 12 रात्रि हो जाते हैं, तो 12 रात्रि में संध्या पर सरसों का तेल उस जगह पर जलाया जाता है, सरसों के तेल का दीपक जलाया जाता है। इसमें देवी देवताओं का पूजा आरती नहीं होती है, और ना ही जब पूजा होता है यज्ञ नहीं किया जाता है, यह सब नहीं किया जाता है। और कोई भी धार्मिक ग्रंथ नहीं पढ़े जाते हैं, सिर्फ गरुड़ पुराण को छोड़कर। गरुड़ पुराण का आप स्वाध्याय कर सकते हैं और कोई भी धार्मिक ग्रंथ आप नहीं पढ़ सकते हैं। रामायण, श्रीमद् भागवत, कुछ भी नहीं पढ़ सकते धार्मिक ग्रंथ आप, इतना ध्यान रखिएगा। आप ब्राह्मणों को भोजन नहीं करा सकते हैं। जैसे ब्राह्मणों का भोजन यानी कि कोई तिथि है किसी का, तो एकादशी पड़ रहा है, द्वादशी, और भी मतलब उसी बीच में 13 दिन के अंदर में तिथि पड़ रही है, तो आप सूतक में ब्राह्मणों का चाहे तिथि पड़े चाहे जो पड़े, आप भोजन नहीं करा सकते। ब्राह्मणों को भोजन भी नहीं कराना चाहिए सूतक में, सूतक के समय में। और व्रत नहीं करना चाहिए। अगर आप पहले से व्रत कोई कर रहे हैं
तो आप अन्न मत खाइए उस दिन, लेकिन इस दिन पूजा पाठ नहीं किया जाता है। बस आप ऐसे ही व्रत रख लीजिए, लेकिन पूजा पाठ नहीं किया जाता है। आप मन में भगवान का नाम ले सकते हैं, लेकिन माला से न जप कर सकते हैं, ना ही भगवान को स्पर्श कर सकते हैं। भगवान की मूर्ति को भी स्पर्श नहीं करना चाहिए, ना ही वो दीपक जलाना चाहिए। और देखिए, जैसे आप बहुत सारे लोग ये सब चीज़ें नहीं मानते हैं, कहते हैं क्यों ना करूं, मतलब कैसे छोड़ दूं भगवान को, ऐसे कैसे छोड़ दूं। तो सुन लीजिए, गरुड़ पुराण में साफ लिखा है, नारायण खुद बता रहे हैं गरुड़ से, कि जो नित्य नियम जो कर्म करता है, उसका सारा जो पुण्य होता है, शुभ कर्म होते हैं, वह नष्ट हो जाते हैं। देवी देवताओं को छूते हैं, पूजन करते हैं, दीप ज्योति जलाते हैं, ये सब करते हैं, तो उनके जो पहले का शुभ कर्म होता है वह नष्ट हो जाता है। जैसे पहले से हम जैसे डेली सुबह उठते थे, नहाते थे, धोते थे, पूजा करते थे, तो उसी नियम से हम उसी सब चीज़ कर रहे हैं, तो जो हमारा पहले का पुण्य है वो नष्ट हो जाएगा जब हम सूतक में ऐसा करने लगेंगे। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, इन सब चीज़ों को नहीं करना चाहिए। सबसे पहला कि किसी के स्वागत के लिए आपको आगे नहीं बढ़ना है, उनको विदा करने कुछ दूर तक नहीं जाना है। उसके बाद में हमको किसी का पैर नहीं छूना है, आशीर्वाद नहीं देना है, देवी देवताओं की मूर्ति को स्पर्श नहीं करना है, और घर में दिया नहीं जलानी है, जैसे भगवान के मंदिर में दिया नहीं जलाना है। यह सब कार्य आपको नहीं करना है, जब तक नहीं करना है। केवल आप मन ही में भगवान का मन में कीर्तन कर सकते हैं, भगवान का नाम ले सकते हैं, और आप नहीं कर सकते हैं कोई भी धार्मिक ग्रंथों का आपको मतलब पढ़ना नहीं है, अध्ययन नहीं करना है। कोई भी धार्मिक ग्रंथ कोई भी जब तक नहीं करना है। ब्राह्मणों को उस 12 दिन के अंदर में भोजन नहीं कराना है। ब्राह्मणों को लास्ट में भोजन कराया जाता है, जब बाल बन जाता है, सारा काम हो जाता है, माँ खा लेते हैं, उसके बाद में कराया जाता है। उसके बीच में कोई भी तिथि आए, कोई भी आपका अगर आता है तिथि, किसी का कुछ भी आता है, तो उस बीच में आप बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते पहले जैसा। सूतक में एकदम जैसे सूतक में जो बताया गया है उसमें गरुड़ पुराण में, उसी तरह आपको करना चाहिए, नहीं तो आपके ही पुण्य नष्ट होते हैं।